मैं अंशु जैन यूनिटी न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। शहर के ट्रैफिक इंस्पेक्टरों को मिला 225 चालान बनाने का टारगेट। राजस्व विभाग की तर्ज पर पुलिस विभाग कर रही है काम। रोज करीब 5 लाख की हो रही है कमाई। बारिश के पानी की निकासी व्यवस्था को लेकर प्रशासन नहीं है गंभीर। बारिश में कर ढाएंगे सीमेंट के रोड। पानी निकासी की व्यवस्था हो रही है चौपट। और स्कूटी में हवा भरते ही स्कूटी धू धू कर जल उठी। कर्मचारियों की सूझबूझ से टली बड़ी घटना, वरना पेट्रोल पंप आ जाता आग की चपेट में। अब खबरें विस्तार से। शराबी बेटे ने वृद्ध पिता को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। शराबी के हमले में मां और पत्नी भी जख्मी हो गए। यह वारदात MIDC थाने के तहत महाजनवाड़ी में हुई है। पुलिस ने 32 वर्षीय आरोपी उमेश गयाड़ी को गिरफ्तार किया है। आगे की जांच MIDC पुलिस कर रही है। उमेश शराबी है, वह अक्सर परिजनों से मारपीट करता था। बताया जाता है कि कुछ समय से वह बाहरी महिलाओं के संपर्क में था। यह बात पता चलने पर नंदा उससे देर से घर आने का कारण पूछती। इससे वह आग बबूला हो जाता था। रात 11:30 बजे घर जब वो पहुंचा, पत्नी द्वारा विलंब से आने का कारण पूछे जाने पर आग बबूला हो गया। वह हंगामा भी मचाने लगा। मां लक्ष्मीबाई ने उसके आने के इंतजार में बच्चों को भोजन नहीं करने का हवाला देते हुए उसे शांत रहकर भोजन करने की सलाह दी। उसकी पत्नी ने भी सांस की बातें से सहमति जताई। इससे आहत होकर उमेश पत्नी को पीटने लगा। नंदा जान बचाकर घर की दीवार फांदकर भाग खड़ी हुई। पत्नी के भाग जाने के बाद उमेश ने मां लक्ष्मीबाई को भी पीटने लगा। इस बीच वृद्ध लक्ष्मीबाई की बेहोशी टूट गई। वह पति को बेटे द्वारा खींचकर ले जाता देखकर घबरा गई। लक्ष्मीबाई ने उमेश से शांत रहने की मिन्नत की, लेकिन मां की बात का उमेश पर कोई असर नहीं हुआ। वह पिता को खींचते हुए ले गया। उसने सिर पर लाठी से वार करके पिता की हत्या कर दी। इसके बाद अपने दोनों बेटों को साथ लेकर वो फरार हो गया। इस बीच नंदा वानाडोंगरी चौक पहुंच गई। उसने पुलिसकर्मियों को इस घटना की सूचना दी। क्राईम ब्रँचच्या टीमला एक ते चेकिंग करायला त्या धनगरपुरामध्ये हिंगण्यामध्ये गेले असता तो त्या ठिकाणी एक व्यक्ती त्यांना रुमाला बांधलेला दिसला। त्यांनी त्याचं उमेश नाव मिळालं। तो कावरावर पळायला लागला। त्यांनी पाठलाग केला त्याचा आणि त्याला पकडला। त्यावेळेस त्यांनी त्याच्या याच्यामध्ये सांगितले की रात्री 4-4:30 वाजता तो परत घरी आला होता, पण पोलिसांनी त्याच्या घरावरही सक्त पहारा ठेवलेला होता की तो येऊ शकतो वगैरे म्हणून। तर तो पोलीस बघून पळून गेलेला होता त्या ठिकाणी। तर अशा रीतीने त्याला क्राईम ब्रँचनी त्या टीमला तो हाताला लागला। त्याला पाठलाग करून त्याला आता ताब्यात घेतलेला आहे। त्याची दोन्ही मुलं सुखरूप आहेत। ते दोन्ही मुलं त्याच्या आईच्या आणि त्या यांच्या ताब्यामध्ये दिलेली आहेत। प्रत्यक्षदर्शी लक्ष्मीबाई काफी व्यथित है। घटना बताते हुए उनका कलेजा मुंह को आ जाता है। लक्ष्मीबाई को पितृवंत बेटे का लालन पालन किए जाने का अब पछतावा हो रहा है। MIDC पुलिस थाने से कैमरा पर्सन रोशन के साथ संजय मीरे, यूनिटी न्यूज, नागपुर। स्मार्ट सिटी की ओर अग्रसर संतरा नगरी को हाईटेक बनाने की पहल जारी है। इसी कड़ी में शहर की सुरक्षा व्यवस्था और यातायात नियमों को तोड़ने वाले वाहन चालकों पर नकल कसने शहर के प्रमुख चौराहों पर भी CCTV कैमरे लगाने की योजना को साकार किया जा रहा है। शहर की सुरक्षा व्यवस्था और यातायात नियमों को तोड़ने वाले वाहन चालकों पर नकेल कसने के शहर के प्रमुख चौराहों पर CCTV कैमरे लगाने की योजना को साकार किया जा रहा है। महाराज बाग, लक्ष्मीनगर, शंकरनगर जैसे कुछ चौराहों पर कैमरे लगा दिए गए हैं और जल्द ही शहर भर के चौराहों पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। जहां कैमरे लगाए गए हैं वहां वे भी प्रायोगिक तौर पर काम कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग और सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग जारी है। अभी पूरी तरह से सॉफ्टवेयर अपलोड नहीं हो पाया, जिससे सर्विलांस स्तर पर कार्य जारी है। पुलिस विभाग के साथ ही मनपा का भी कंट्रोल रूम होगा, जिससे CCTV में कैद गतिविधियों पर नज़र रखी जाएगी। विभाग द्वारा अभी तक कंट्रोल रूम नहीं बना पाया है। कंपनी अपने स्तर पर CCTV से जुड़े फुटेज टेस्टिंग कर रही है। पुलिस विभाग द्वारा सभी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए कंट्रोल रूम बनाया जाना है। इस दिशा में कार्य जारी है। आगामी 4 महीने में कंट्रोल रूम बनना तैयार होने की उम्मीद बताई जा रही, जिसके बाद CCTV कैमरे की मदद से आपराधिक गतिविधियों के साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नकेल कसना संभव हो पाएगा। कैमरा पर्सन रोशन के साथ संजय मीरे, यूनिटी न्यूज, नागपुर। धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले पोस्टर को लेकर कृष्णा टॉकीज में की गई तोड़फोड़ के चलते गणेशपेट पुलिस ने
13 युवकों को गिरफ्तार किया है। इस विरोध में ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन द्वारा जेल भरो आंदोलन किया गया। गणेशपेट थाने में 70 लोगों ने गिरफ्तारी दी है। इस मौके पर पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त देखा गया। कृष्णा टॉकीज में आदम और हव्वा इस फिल्म में इस्लाम की तस्वीर दिखाए जाने पर नाराज हुए लोगों ने कृष्णा टॉकीज की जमकर तोड़फोड़ कर दी थी, जिसकी जानकारी मिलते ही गणेशपेट पुलिस ने कार्रवाई की। तोड़फोड़ करने वाले 15 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उन्हें जेल में बंद किया था। इस बात की भनक लगते ही सैकड़ों की संख्या में AIMIM के पदाधिकारी और कार्यकर्ता गणेशपेट पुलिस थाने में आ पहुंचे। उस दरमियान पुलिस और AIMIM के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी शाब्दिक झड़पें भी हुई। गिरफ्तार किए जाने वाले उन 15 लोगों को रिहा करने की मांग AIMIM की ओर से बार बार की गई, लेकिन गणेशपेट पुलिस अपने रवैये पर सख्त नजर आए, जिसके बाद AIMIM के बाकी कार्यकर्ताओं ने जेल भरो आंदोलन किया। घटनास्थल पर पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त दिखाई दिया। पुलिस एक एक कर AIMIM के कार्यकर्ताओं को पुलिस के बड़े वाहन में बिठाकर ले जाया गया। कुछ समय के लिए परिसर में हड़कंप मच गया था। थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो गया। गणेशपेट पुलिस थाने से कैमरा पर्सन रोशन के साथ संजय मिरे, यूनिटी न्यूज, नागपुर। महाराष्ट्र राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ के तेलनखेड़ी स्थित आर्य प्लॉट में खर्च बढ़ने और दूध उत्पादन में गिरावट के बाद राज्य सरकार ने इसे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट सेंटर को न्यूनतम लीज पर हस्तांतरित किया है। अमरावती और भंडारा जिले में खुद के कलेक्शन सेंटर से दूध इकट्ठा किया जा रहा है। राज्य के विदर्भ और मराठवाड़ा में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने मदर डेयरी के साथ करार किया था। करार के तहत गवर्नमेंट मिल्क स्कीम का तेलनखेड़ी प्लांट मदर डेयरी को हस्तांतरित किया गया। इसके लिए कंपनी की ओर से प्लांट में 65 करोड़ रुपए निवेश की बात कही गई थी। प्लांट की 27.32 एकड़ जमीन में 9.88 एकड़ जमीन मदर डेयरी को हस्तांतरित की गई। कंपनी फिलहाल इस प्लांट से केवल दूध का ही उत्पादन कर रही है। हालांकि कंपनी दूध के अलावा अन्य दुग्धजन्य उत्पाद जैसे आइसक्रीम, पनीर, घी का भी उत्पादन करती है। इसके उत्पादों की श्रेणी में खाद्य तेल, फ्रूट जूस, जैम, अचार आदि का भी समावेश है। जानकारों के अनुसार भविष्य कंपनी अपने उत्पादों के पोर्टफोलियो में भी वृद्धि करेगी। कैमरा पर्सन रोशन के साथ संजय मिरे, यूनिटी न्यूज, नागपुर। स्थानीय संविधान चौक में भारत मुक्ति मोर्चा की ओर से ईवीएम मशीन को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने हेतु 5 चरणों में चरणबद्ध राष्ट्रवादी आंदोलन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद थे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को पेपर ट्रेल लगाने का आदेश दिया था, मगर चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2014 में पूरे देश में मात्र 338% जगह पर ही पेपर ट्रेल ईवीएम मशीन के साथ लगातार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मजाक उड़ाया, उसका उल्लंघन किया। इसके विरोध में चुनाव आयोग पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होना चाहिए था, ऐसा आरोप लगाते हुए भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आगे कहा कि इससे यह सिद्ध होता है कि चुनाव आयोग का चरित्र संविधान विरोधी है। अंततः भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत संपूर्ण भारत में 30 राज्यों के 550 जिलों में 25 मार्च 2017 से श्रृंखलाबंद ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत 5 चरणों में आंदोलन शुरू किया जाएगा। ईवीएम मशीन धोखा है, लात मारो धोखा है। ईवीएम मशीन धोखा है, लात मारो धोखा है। यदि ईवीएम में पारदर्शिता नहीं है तो यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। या तो ईवीएम में पारदर्शी सिस्टम लगाए और या फिर बैलेट पेपर से चुनाव करावे। इलेक्शन कमीशन 2 दिन पहले, 1 सप्ताह पहले बोलती है कि हमने मोदी सरकार के पास प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उन्होंने हमको इस तरह का जो पेपर ट्रेल मशीन लगाने के लिए पैसा नहीं दिया। जो इलेक्शन कमीशन बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, तो प्रेस के सामने जाकर उन्होंने क्यों नहीं बताया कि मोदी को पैसा मांगने के बाद भी इन्होंने नहीं दिया है। उसके बाद अभी इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम 2019 के बाद हम लोग पेपर ट्रेल मशीन लगाएंगे, हमको 30 महीने का समय चाहिए। 30 महीने के बाद अगर वो पेपर ट्रेल मशीन लगाते हैं तो 2019 का जो मामला है, 2019 का चुनाव भी खत्म हो जाएगा। और 2019 का चुनाव खत्म होने का मतलब है फिर से ईवीएम में गड़बड़ी करके यहाँ पर सरकार आएगी, और सरकार आकर जो जनता अपने मतों से सरकार बनाती है, वो जनता का मत देने का अधिकार जो है, वोटिंग का राइट्स है, उसको खत्म करके लोकतंत्र खत्म करने का मामला चल रहा है। ये बात
दुनिया के सामने जाने के लिए, प्रेस के माध्यम से जाने के लिए हमने इस धरना प्रदर्शन को 72 घंटे का आयोजन किया है। इसके बाद हमारा दूसरा चरण यह है कि जितने भी राज्य महामार्ग और राष्ट्रीय महामार्ग है उसको 24 घंटे के लिए हम बंद करने वाले हैं। और हम लोग इसके साथ पूरे राज्य के राजधानी में और पूरे जिला हेडक्वार्टर पर अब रैली करने वाले हैं। तीसरे चरण में हम लोग 72 घंटे के लिए पूरे नेशनल और स्टेट हाईवे बंद करने वाले हैं। और पांचवा जो चरण है उसमें हम लोग रेल रोको करने वाले हैं। और इससे भी सरकार अगर नहीं मानती है तो जो लोकतंत्र में आएगा, भारत के संविधान के आर्टिकल 19 में आएगा, उस तरह का डेमोन्स्ट्रेशन करके हम संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए हम जो चाहे वो करना, जिससे चुनाव प्रक्रिया में जनता का विश्वास हासिल किया जा सके। संविधान चौक से कैमरा पर्सन रोशन के साथ संजय मीरे, यूनिटी न्यूज, नागपुर। विदर्भ राज्य आघाड़ी के संस्थापक व पूर्व महाधिवक्ता श्री हरि अणे के वाहन पर औरंगाबाद में शिवसेना कार्यकर्ताओं द्वारा पथराव किया गया था, जिसके विरोध में विदर्भ राज्य आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने संविधान चौक पर तीव्र आंदोलन किया। इस मौके पर विदर्भ राज्य आघाड़ी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। विदर्भ राज्य आघाड़ी के संस्थापक व पूर्व महाधिवक्ता श्री हरि अणे के वाहन पर औरंगाबाद में शिवसेना कार्यकर्ताओं द्वारा पथराव किए जाने से शुद्ध पृथक विदर्भ समर्थकों में भारी रोष व्यक्त किया। जैसे को तैसा का जवाब देते हुए शिवसेना के कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे का पुतला जलाकर विदर्भवादियों ने अपने तेवर दिखाए। दोपहर 1 बजे विदर्भवादी आंदोलनकर्ता संविधान चौक पर एकत्रित हो गए। विदर्भ आमच्या हक्काचा, विदर्भ आमच्या हक्काचा। इन कार्यकर्ताओं ने शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका कहना था कि विदर्भ के आंदोलन को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय देवेंद्र जी फडणवीस इनसे विनंती करते हैं कि आज अच्छा मौका है कि विदर्भ को अलग करें और अपने वादे को निभाए, और जो उन्होंने स्टैम्प पेपर पर लिख के दिया था वो अपने शब्दों पर खरे उतरे और विदर्भ को अलग करें। पिछले 3 साल से विदर्भ को अलग नहीं किया, ये उनके लिए एक ऋणास्पद कर्तव्य है। उन्होंने विदर्भ अलग अगर नहीं करते हैं तो उन्होंने अपनी जो शब्दों का उपयोग किया था, वैसे विदर्भ का मुद्दा क्या है, सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने शब्दों को फेर दिया है, तो वे विदर्भ राज्य अलग नहीं कर पा रहे। और मैं चाहता हूं कि विदर्भ राज्य वे अलग नहीं कर सकते तो उन्होंने दिए हुए शब्दों को अगर पाल नहीं सकते तो उन्होंने अपना सरकार का राजीनामा दे देना चाहिए और विदर्भवादियों को अपनी विदर्भ राज्य सौंप देना चाहिए। आंदोलन करते हुए जिस तरीके से जैसे चटप साहब का रहे निवास स्थान है या अणे साहब की अपनी व्यवस्था है या बाकी विदर्भवादी आंदोलन के जो लोग हैं वे उस तरीके से आंदोलन को इकट्ठा करके आंदोलन करते जा रहे हैं और उस आंदोलन को किस तरीके से सरकार के माध्यम से गिराना और सरकार के माध्यम से दबाना, इस क्रियाओं की वजह से हमारा मीडिया के अंदर उस प्रकार का विदर्भ का आंदोलन तेज दिखता नहीं है। पर फिर भी आप सभी मित्रों के माध्यम से विदर्भ का आंदोलन तेज होगा और सारी संगठनाएं एक साथ आएंगी। मुंबई के सत्ताधीश पृथक विदर्भ के निर्माण में अड़ंगा डाल रहे हैं। उन्हें मालूम है कि पृथक विदर्भ बनता है तो रियायती दर की बिजली और खनिज पदार्थों का उपभोग मुंबई और अन्य क्षेत्रों के लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। आंदोलनकारियों ने अने पर शिवसेना कार्यकर्ताओं के हमले को कायराना हरकत करार दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि यह तो अभी शुरुआत है। संविधान चौक से कैमरा पर्सन रोशन के साथ संजय मीरे, यूनिटी न्यूज, नागपुर। इन दिनों शहर में चोरी की घटनाएं अधिक बढ़ रही हैं। मस्का सात निवासी श्रीमती मधु भरत देवड़िया किसी कार्यक्रम के लिए पूना गई थी। इसी दौरान चोरों ने घर का ताला तोड़कर 1 किलो 108 ग्राम सोने के जेवरात और 100 ग्राम चांदी की पायलें चुरा ली, जिसकी कीमत 15 लाख बताई जा रही है। लकड़गंज थाने में शिकायत दर्ज करते ही लकड़गंज पुलिस ने अज्ञात चोरों को सरगर्मी से तलाश की और उन्हें ढूंढ निकाला। लकड़गंज पुलिस की इस कार्रवाई को देखते उन्हें उनकी सराहना की गई है। यूं तो शहर पुलिस के कामकाजों को लेकर कई तरह की बातें होती रहती है, लेकिन लकड़गंज थाने के पुलिस वालों ने कम समय में कार्रवाई को अंजाम देते हुए मस्का सात निवासी मधु भरत देवड़िया, इनके घर में जो चोरी हुई थी जिसमें 1 किलो 108 ग्राम सोने के जेवरात और 100 ग्राम चांदी के पायल, ऐसे कुल मिलाकर 17,12,681 रुपये का माल पुलिस ने जब्त कर आरोपियों को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। आता हे जे लोक आहेत त्यांनी त्या भागामध्ये हे जे यातले आरोपी आहेत यांनी याच्या जीवनशैलीमध्ये बराच बदल पडला होता। म्हणजे काहींनी मोटरसायकल खरेदी केल्या, काही चेनीच्या वस्तू त्यांनी खरेदी करत होते किंवा
बाकी जो खर्च आहे एक्स्ट्रा वॅगन जो खर्च किंवा विनाकारण पैसे खर्च करतो असे आम्हाला लक्षात आलं काही सोर्सच्या थ्रू. तर याच्यावर आम्ही थोडं कॉन्सिडर केलं, यांचे काही डिटेल्स काढले. तर यांनी नंतर त्यांना जेव्हा चौकशी ताब्यात घेतला पुन्हा संशयित म्हणून, तर त्यांनी ते सगळं कबूल केलं की आम्ही अशा ठिकाणी घरफोडी केलेली आहे आणि एवढा मुद्देमाल आम्ही चोरलेला आणि या ठिकाणी विकलेला आहे. म्हणजे चौकशी दरम्यान त्या सर्व आरोपींना अटक केलं आपण, ते ड्रायव्हर पण अटक केला आणि त्यातला जो मुद्देमाल तो अशा पद्धतीने आपण रिकव्हर केलेला आहे. आता ही चौकशी देत आता त्यांना आता परत ह्याच्यामध्ये चौकशी की असं त्यांचं म्हणणं की आमचा असा अंदाज आहे की डिमोनेटेशन नंतर यांनी नंतर ते डिसेंबरलाच हे त्यांनी दागिने सगळे काढून घरी ठेवले होते. आए दिन हर कोई कार्यक्रमों के लिए शहर में या बाहर गांव आते जाते रहते हैं। ऐसे घरों में सेंध लगाने के लिए चोरों की टोली अपनी पैनी नज़र लगाए रखते हैं और मौका मिलते ही अपने नापाक कामों को अंजाम देते हैं। इस प्रकार की घटना आपके साथ में भी हो सकती है, इसलिए जब भी आपको कहीं बाहर गांव जाना हो तो पूरी सतर्कता बरतते हुए कार्यक्रमों में जाए। एक बात तय है कि शहर के चोर कितने भी शातिर हो, लेकिन शहर की जाबाज पुलिस उन्हें जरूर गिरफ्तार करती है। लकड़गंज पुलिस की यह कार्रवाई जरूर सराहनीय है। लकड़गंज थाने से कैमरा पर्सन रोशन के साथ संजय मिरे, यूनिटी न्यूज़, नागपुर। ऑरेंज सिटी में बड़े पैमाने पर सीमेंट रोड में निर्माण का कार्य हो रहा है। स्वाभाविक रूप से सीमेंट रोड से शहर वासियों को बार बार खराब होती सड़कों से मुक्ति तो मिलेगी, लेकिन दूसरी समस्या का सामना बारिश के दिनों में करना पड़ सकता है। जहां जहां सीमेंट रोड बन रहे हैं वहां बारिश के पानी की निकासी की व्यवस्था के प्रति प्रशासन की ओर से गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते बारिश में ये सीमेंट रोड कहर ढाएंगी। डांबर रोड से पानी किनारे बने फुटपाथों के नीचे बने ड्रेनेज में जाने के लिए जो मार्ग बनाया गया था वह ध्वस्त हो रहा है। अनेक सड़कों में सीमेंट रोड फुटपाथ से ऊंचा हो रहे हैं, जिसके चलते बारिश में पानी निकासी के लिए नालियां ही नहीं मिलने वाली और यह पानी रोड के अगल बगल की नालियों से होते हुए बस्ती में जमा होगा। अगर अभी भी रोड निर्माण के दौरान इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो सीमेंट रोड बारिश में कहर ढाएंगे। जल जमाव को निकालने के स्रोत को बंद नहीं किया जाए, इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। पुराने सीमेंट रोड के किनारे पर बारिश का पानी निकालने के लिए नालियां बनाई गई है जो सीमेंट के गड्ढरों से ढकी हुई है। मानेवाड़ा सीमेंट रोड में तो ये नालियां मलबे व कचरे से भर गई है, जिनकी सफाई ही नहीं की जाती, जिससे बारिश का पानी मार्ग नहीं मिल पाने के कारण सड़कों में ओवरफ्लो होकर नदी का रूप ले लेता है और वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नई सीमेंट रोड में तो पानी निकासी व्यवस्था की ओर ठेकेदार द्वारा अनदेखी ही की जा रही। बॉलीवुड सेंटर पॉइंट के सामने बन रही सीमेंट रोड में पानी निकासी के लिए कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही। शहर भर में अमूमन मुख्य सड़कों को सीमेंट का बनाया जा रहा है, लेकिन संबंधित विभाग पानी निकासी की व्यवस्था की भी जांच करते चले तो भविष्य में होने वाली परेशानियों पर रोक लगाई जा सकती है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ संजय मिरे, यूनिटी न्यूज़, नागपुर। क्या आपने कभी सोचा है कि पेट्रोल पंप पर हवा भराते ही आपके दोपहिया वाहन में आग लग जाएगी? जी हाँ, ऐसा ही कुछ नज़ारा सुभाष रोड स्थित मूल्य पेट्रोल पंप पर देखने को मिला, जहां स्कूटी में हवा भरते ही स्कूटी में आग लग गई। इस बात की भनक लगते ही परिसर में खलबली मच गई। आग की लपेटों से घिरी ये वो ही दोपहिया वाहन स्कूटी है जिसका वाहन क्रमांक MH34H 9583 है। चिटनीस नगर बड़ा ताजबाग निवासी संदेश सुपाहा स्कूटी में पेट्रोल भरने के लिए गांधी सागर तालाब स्थित जय हिंद पेट्रोल पंप पर पहुंचा। स्कूटी में पेट्रोल भरने के बाद संदेश स्कूटी में हवा भरने के लिए आगे बढ़ा। पेट्रोल पंप के हवा केंद्र पर हवा भरते समय कर्मचारी देवनाथ को स्कूटी से एक छोटी सी चिंगारी निकलती दिखी। अब वो इस बारे में बता ही रहा था कि चिंगारी ने अपना रुद्र रूप दिखाना शुरू किया। वैसे ही स्कूटी को सड़क पर फेंका और आग बुझाने के लिए संदेश और पेट्रोल पंप कर्मचारी काम पर लग गए। मैंने देखा कि नीचे से पहले चिंगारी पकड़ी, चिंगारी पकड़ने का एकदम भपका पकड़ लिया, तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। वैसी गाड़ी इनकी पकड़ा और गाड़ी इधर लाके फेंक दिया मैंने, और सामने लेने जाने वाला था, लेकिन वो सामने में एक लेडीज आई तो मैंने वहीं पे फेंक दिया। एक समय ऐसा आया कि स्कूटी बुरी तरह धू धू कर जल गई। उस समय मानो ऐसा प्रतीत हुआ कि इस आग पर यदि जल्दी काबू नहीं पाया गया तो पेट्रोल पंप भी इसकी चपेट में आ सकता है, लेकिन कर्मचारियों की अच्छी सूझबूझ के कारण बड़ा हादसा होते होते टल गया।
वहां पर मौजूद तमाशबीनों की चर्चाएं जोरों पर थी। कोई ये कह रहा था कि आग तेज धूप के कारण हुई है, तो कोई और कुछ। कैमरा पर्सन रोशन के साथ संजय मिरे, यूनिटी न्यूज, नागपुर। मार्च के इस महीने में ट्रैफिक पुलिस कुछ ज्यादा ही सक्रिय हुई है। प्रत्येक जोन में रोजाना 200 ई चालान ट्रैफिक कर्मचारियों को बनाने का टारगेट दिया गया है। इसके अलावा 25 अन्य चालान भी बनाना जरूरी है। राजस्व विभाग की तर्ज पर पुलिस काम कर रही है। एक और अधिकारी इसे टारगेट नहीं बल्कि कार्यवाही कहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर ये टारगेट नहीं तो और क्या है, यह सवाल कर्मचारियों का भी है। महाराष्ट्र के 26 शहरों में ई चालान प्रणाली शुरू हो चुकी है। शहर यातायात व्यवस्था को ठीक करने की कमर कस चुके पुलिस आयुक्त डॉक्टर के वेंकटेशम ने आदेश दिया है कि हर जोन के ट्रैफिक इंस्पेक्टर की अब जिम्मेदारी होगी कि उसके क्षेत्र में यातायात की समस्याएं निर्माण न हो। शहर में ट्रैफिक पुलिस विभाग के 5 जोन हैं। अगर एक चेंबर को 200 ई चालान कार्रवाई का टारगेट होता है तो 5 जोन में 1000 ई चालान हर रोज ट्रैफिक पुलिस बना रही। ट्रैफिक पुलिस विभाग के अधिकारी भले इसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट नहीं होने की बात कह रहे हो, लेकिन यह विभाग सरकार की तिजोरी में हर रोज करीब 5 लाख रुपए कमाई सिर्फ ई चालान के माध्यम से दे रहे, और इस प्रकार यह विभाग सरकार के लिए रेवेन्यू विभाग से भी कम नहीं है। पुलिस आयुक्त डॉक्टर के वेंकटेशम ने जब से ट्रैफिक विभाग के इंस्पेक्टरों को भी चौराहों पर ड्यूटी बजाने का आदेश दिया, तब से ये ट्रैफिक इंस्पेक्टर 10 से 15 कर्मचारियों के साथ एक चौक से दूसरे चौक पर जाकर कार्रवाई कर रहे हैं। हर चौराहे पर लगभग 1 घंटा इनकी उपस्थिति देखी जा रही। कार्रवाई के नाम पर कोई भी यातायात पुलिस अधिकारी कर्मचारी कहीं पर भी किसी भी वाहन चालक को रोक रहे। यातायात व्यवस्था संभालने के लिए जहां पर इनकी जरूरत होती है वहां तो नजर ही नहीं आते। शहर में 222 प्रमुख चौराहे हैं और 151 स्थानों पर ट्रैफिक सिग्नल स्थापित है। यातायात विभाग में तकरीबन 1200 पुलिस अधिकारी कर्मचारी कार्यरत है। ई चालान के अलावा सिग्नल जंपिंग, तेज रफ्तार से वाहन चलाना, बिना सीट बेल्ट के 4 पहिया वाहन चलाना, कार के खिड़कियों पर ब्लू फिल्म लगाना आदि कार्रवाई सहित हर रोज लगभग 25 चालान कार्रवाई जरूरी है। इसका कोई लिखित आदेश तो नहीं है, लेकिन कर्मचारी कर रहे हैं। चुनिंदा चौराहों पर ड्यूटी लगाने के लिए ड्यूटी जमादार के सामने में हर माह जेब ढीली करनी पड़ती है। ज़्यादा डीडी यानी ड्रंक एंड ड्राइव की ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करने की होड़ लगी रहती। डीडी की कार्रवाई करने वाले यातायात पुलिस कर्मियों के बारे में पुलिस विभाग के आला अफसरों के सामने में क्राइम मीटिंग में चर्चा भी होती है। डीडी की कार्रवाई करने वाले यातायात पुलिस कर्मियों के बारे में पुलिस विभाग के आला अफसरों के सामने में क्राइम मीटिंग में चर्चा होती है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ संजय मिरे, यूनिटी न्यूज, नागपुर। स्कूल कॉलेज की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। नतीजे आने के साथ ही प्रमाण पत्र बनाने के लिए भागम भाग तेज होती जा रही है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए जिलाधिकारी कार्यालय स्थित सेतु केंद्र में दलालों ने अभी से डेरा जमा लिया है। इतना ही नहीं तो फॉर्म पर आवेदनकर्ता का नाम लिखने के बाद दलाल अपना खुद का नंबर और पता भी दे रहे हैं। सेतु में जारी इस गोरख धंधे का नया खेल शुरू हो गया है। स्कूल कॉलेज की परीक्षाएं शुरू हो गई है। नतीजे आने के साथ ही प्रमाण पत्र बनाने के लिए भागम भाग तेज होगी। इसे देखते हुए दलालों ने अभी से जिलाधिकारी कार्यालय स्थित सेतु केंद्र में डेरा जमा लिया है। कहा तो यह भी जा रहा है कि दलालों ने अपना नेटवर्क पहले से ही सेतु कार्यालय में मजबूत कर लिया है। प्रशासन को संभवतः इसकी जानकारी हो चुकी, लिहाजा दलालों ने नई तरकीब ढूंढ निकाली है। फॉर्म पर आवेदनकर्ता का नाम लिखने के बाद वहां वे फोन नंबर और पता अपना ही दे रहे हैं। जिलाधिकारी सचिन कुर्वे ने पिछले दिनों लाभार्थियों को उनके प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने घर पहुंच सेवा योजना शुरू की थी। प्रमाण पत्र बनने के बाद संबंधित आवेदनकर्ता के मोबाइल पर एक मैसेज जाता है और वह जाकर अपना प्रमाण पत्र लेता है। उद्देश्य था कि आवेदनकर्ताओं को बार बार सेतु केंद्र में आने की जरूरत न पड़े। अब दलालों ने इस व्यवस्था की काट निकाल ली है। फॉर्म पर आवेदनकर्ता का नाम लिख वहां नंबर और अपना पता दे रहे। प्रशासन द्वारा मैसेज भेजा जाता तो दलाल आवेदन लेने पहुंच जाता और फिर आवेदक से 2 गुना शुल्क वसूलता है। यदि जिला प्रशासन इस ओर ध्यान दे तो दलालों से छुटकारा मिल सकता है। सेतु कार्यालय से कैमरा पर्सन रोशन के साथ संजय मिरे, यूनिटी न्यूज, नागपुर। एक नजर आज की सुर्खियों पर। शहर के ट्रैफिक इंस्पेक्टरों को मिला 225 चालान बनाने का टारगेट। राजस्व विभाग की तर्ज पर पुलिस विभाग कर रही है काम। रोज करीब 5 लाख की हो रही है कमाई। बारिश के पानी की निकासी व्यवस्था को लेकर प्रशासन नहीं है गंभीर।
बारिश में कर ढाएंगे सीमेंट के रोड, पानी निकासी की व्यवस्था हो रही है चौपट। और स्कूटी में हवा भरते ही स्कूटी धू धू कर जल उठी। कर्मचारियों की सूझबूझ से टली बड़ी घटना, वरना पेट्रोल पंप आ जाता आग की चपेट में। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए यूनिटी न्यूज। नमस्कार।